दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इंडिया में डेली करोड़ों एग कंज्यूम किए जाते हैं, करोड़ों अंडे खाए जाते हैं पर डे। इवन जो जिम जाने वाले लोग होते हैं, जो हमारे फिटनेस फ्रीक लोग होते हैं, वो अंडे को बेस्ट प्रोटीन सोर्स मानते हैं और डेली कंज्यूम करते हैं। यहाँ तक कि अंडा हमारे डेली के ब्रेकफास्ट का एक हिस्सा बन चुका है। कई लोग डेली खाने में या नाश्ते में या लंच में, डिनर में कभी ना कभी तो अंडे खाते ही होंगे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड में कुछ पोस्ट चल रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो अंडे मार्केट में उपलब्ध है, जो अंडे मार्केट में मिल रहे हैं, ये अंडे केमिकल्स, इन अंडों में केमिकल्स हैं, इन अंडों में हार्मोन्स मिले हुए हैं, इन अंडों में टॉक्सिक सब्सटेंस मिले हैं, इन अंडों के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स मिले हैं। तो आखिर सच क्या है? तो सच पूरा जानेंगे हम इसी वीडियो में। बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई भी यूट्यूब पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट या कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर बात नहीं होगी। बात होगी बिल्कुल साइंस और रिसर्च बेस्ड स्टडी पे। तो मेरे साथ बने रहिए आगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ताशीज फिटनेस सीक्रेट, जिसमें मैं रिवील करता हूं कुछ ऐसे फिटनेस सीक्रेट, कुछ ऐसी साइंस बेस्ड स्टडीज, कुछ ऐसे रिसर्च बेस्ड स्टडीज जो हेल्प करते हैं आपको फिट बने रहने में, मस्कुलर बने रहने में और शेडेड बने रहने में। तो आज हम बात कर रहे हैं मार्केट में मिलने वाले एग्स की, कि वो एग्स कितने ऑथेंटिक है, वो एग्स कंज्यूम करने के लिए, मार्केट में जो अंडे मिल रहे हैं वो कंज्यूम करने के लिए कितने सेफ है और कितने सेफ नहीं है। दोस्तों आप लोगों को हम पहले चैप्टर में यही बात करने वाले हैं कि ये अंडे आते कहाँ से, ये अंडे आपको अवेलेबल कैसे होते हैं। इस प्रोसेस को पूरा समझिएगा। अंडा मुर्गी से डायरेक्ट आपकी प्लेट में नहीं आ जाता, अंडा कई प्रोसेस से गुजरता है। पहले लेयर फॉर्म से अंडों को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद में पोल्ट्री फॉर्म से अंडों को बाहर निकालकर इसको ग्रेडिंग के लिए भेजा जाता है। फिर ग्रेडिंग पर होने के बाद में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट करने पर यह आता है लोकल वेंडर के पास, यानी कि मार्केट में जो होलसेल में जो अंडे का बिजनेस करते हैं उनके पास आता है। फिर लोकल स्टोर्स पे मिलना शुरू हो जाता है, लोकल जो मार्केट में हम जहाँ से भी एग्स कंज्यूम करते हैं वहाँ पर मिलना शुरू हो जाता है, सुपर मार्केट्स में मिलना शुरू हो जाता है और फाइनली आता है आपके घर, आपकी प्लेट में। तो अंडा ओवर एंड ऑल सीधे पोल्ट्री फॉर्म से आपके पास तक आते वक्त 3 से 4 स्टेप क्रॉस करता है, जहां पर उसका ग्रेडिंग भी होता है, अंडे का चेकअप भी होता है और साथ ही साथ में अंडे की क्लीनिंग भी होती है। सेकंड चैप्टर में बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोटीन परसेंटेज की, कि क्या मार्केट में जो एग्स हमको अवेलेबल हो रहे हैं उनमें प्रोटीन परसेंटेज क्या है। तो एक बात समझिए आप, मार्केट में जो एग्स हमको यूजुअली अवेलेबल हो रहे हैं वो 2 कलर में मिलते हैं, व्हाइट में और ब्राउन में। तो व्हाइट और ब्राउन एग्स में क्या प्रोटीन का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों, या प्रोटीन डिफरेंट होता है, या प्रोटीन का परसेंटेज डिफरेंट होता है, या उनका जो अंदर का जो कंपोजिशन है या जो अंदर का जो एलिमेंट है वो डिफरेंट होता है? दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं होता। मार्केट में जो अवेलेबल हमारे पास ब्राउन और व्हाइट एग्स हैं, दोनों में ही प्रोटीन का लगभग सेम परसेंटेज होता है। मींस कि एक एवरेज एग में कितना प्रोटीन होता है आप समझिए। एक एवरेज एग में प्रोटीन होता है लगभग 6 से 7%। अगर आप सिर्फ एक योग यानी कि व्हाइट जो येलोइश पार्ट होता है एग का, अगर उसको निकाल के कंज्यूम करते हैं तो आपको मिलता है आपकी बॉडी में 3% प्रोटीन। मीन्स कि जो रेस्ट 3% है वो एग के योक वाले पार्ट में होता है। तो एक रिसर्च में और एक स्टडी में ये पाया गया कि जब मार्केट में अंडों पर रिसर्च होने लगे तो जो ब्राउन एग और व्हाइट एग थे, ये दोनों ही एग्स में लगभग ऑलमोस्ट सेम ही कैटेगरी का प्रोटीन होता है। तो मार्केट में कई बार हम लोग ये एक मिथ चल रहा है हमारी सोसाइटी में कि क्या कोई इंसान अगर ब्राउन एग खरीदने के लिए जाता है, कोई एग खरीदने के लिए जाता है तो लोग कहते हैं कि ये ब्राउन एग लेकर आओ, उसमें ज़्यादा प्रोटीन है, या व्हाइट एग ज़्यादा सेफ है, व्हाइट एग में ज़्यादा प्रोटीन है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। ब्राउन एग और व्हाइट एग में दोनों में मैंने बिल्कुल साइंस बेस्ड स्टडी भी इसमें की हुई है, दोनों में सेम परसेंटेज ऑफ प्रोटीन होता है। हाँ, ये जो कलर होता है ये मुर्गी की ब्रीड से डिसाइड होता है। मीन्स कि कुछ मुर्गियों की ब्रीड से ब्राउन एग्स हमको अवेलेबल होते हैं, कुछ मुर्गियों की ब्रीड से हमको व्हाइट एग अवेलेबल होते हैं। तो यही एक्चुअली उसका रीजन है, बाकी प्रोटीन परसेंटेज तो ओवरऑल सेम है। तो दोस्तों बात करते हैं आज के सबसे बड़े सवाल की, कि क्या ये एग्स जो मार्केट में अवेलेबल है, क्या ये एग्स सेफ है, क्या इन अंडों को कंज्यूम किया जा सकता है, ये सेफ है। दूसरा कि क्या ये अंडे हार्मोन फ्री हैं, क्या इन अंडों में हार्मोन्स की मात्रा तो नहीं पाई जाती, क्या इन अंडों में एंटीबायोटिक की या कोई हार्श केमिकल्स की मात्रा तो नहीं पाई जाती। इसका जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ साइंटिफिक स्टडीज क्लियर करना चाहूँगा।
अभी रिसेंटली कुछ स्टडीज सामने आई है जिसमें एफएसआई ने यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया ने ये क्लियर किया है कि जो इंडियन मार्केट में जो एग्स अवेलेबल हैं ये बिल्कुल सेफ है कैंसर के रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इन अंडों को खाने से कैंसर नहीं फैलता, ना ही कोई इन्फेक्शियस डिसीज अभी फैल रही है। दूसरा, एक और रिसेंटली एक रिसर्च आया है जिसमें यह बताया गया है कि इंडियन एग्स जो हैं, जहां मार्केट में जो इंडियन एग्स अवेलेबल हैं हमारे इंडियन मार्केट में, इन एग्स में जो क्या बोल सकता हूं मैं कि ये हार्मोन फ्री हैं, यानी कि इनमें हार्मोन का परसेंटेज नहीं पाया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी रिसेंटली एक स्टडी हरियाणा में भी की गई थी एक फॉरेन के न्यूट्रिशनल लैब के थ्रू। तो उस रिसर्च में मैंने थोड़ा सा उसका रिसर्च का हेडिंग भी लगाया है जो जर्नल्स पब्लिश हुआ है उसका। तो उस रिसर्च में ये क्लेम किया गया है एंटीबायोटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्होंने 100 सैंपल्स लिए थे एग्स के। उन 100 सैंपल्स में से 100% सैंपल्स में से 13% जो सैंपल्स है उनमें एंटीबायोटिक की मात्रा पाई गई है। हालांकि जब कोई मुर्गी बीमार होती है तो उसको एंटीबायोटिक तो यूजुअली देना ही होता है, मतलब कि हम लोग भी अगर बीमार होंगे तो हमको भी एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। लेकिन फार्मर्स को ये स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि वो उसको जो फूड सेफ्टी एसोसिएशन है या जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उनकी गाइडलाइन के हिसाब से प्रॉपर विड्रॉल पीरियड के बाद ही उनसे एग जनरेट करवाएं। मतलब कि एंटीबायोटिक देने के बाद एक थोड़ा विड्रॉल पीरियड रखें जिसमें एंटीबायोटिक का ब्लड में पूरे तरीके से जो लेवल है वो डाउन हो जाए। उसके बाद में फिर एक प्रोडक्शन अगर होता है तो डेफिनेटली वो एक बिल्कुल आपके लिए कंज्यूम करने के लिए बिल्कुल सेफ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे पहचाने कि कौन सा अंडा अच्छा है। दूसरी बात कि अंडे को सेफली कैसे कंज्यूम किया जाए। देखिए, आप इसमें 4 से 5 मेजर पॉइंट समझिए। पहला कि अंडा टूटा हुआ ना हो। जहाँ से भी आप एग्स कंज्यूम कर रहे हैं, एग जहाँ से भी आप एग्स परचेस कर रहे हैं, जहाँ से भी आप अंडे खरीद रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो अंडा टूटा हुआ ना हो। दूसरा, उस अंडे पे किसी प्रकार की गंदगी ना लगी हो, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बात भी करी हो। तीसरा, उस अंडे में से किसी प्रकार की स्मेल नहीं आ रही हो। तो ये तो 3 हो गए क्वालिटी स्टैंडर्ड पे कि आपको इस तरह के अंडे खरीदने चाहिए। अब उससे सेफली कंज्यूम कैसे करेंगे उसके लिए, पहला, अंडे को हमेशा रेफ्रिजरेटर में रखें तो वो सेफ्टी से स्टोर होंगे काफ़ी अच्छे से, काफ़ी लंबे समय तक आप प्रिजर्व कर सकते हो। दूसरा, जब भी अंडे को कुक करें तो काफ़ी अच्छे तरीके से कुक करें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो रॉ एग्स क्यों कंज्यूम करते हैं। रॉ एग्स कंज्यूम करना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे तरीके से गलत हो सकता है, लेकिन रॉ एग्स को यानी कि कच्चे अंडे को कंज्यूम करना हो सकता है कि आपकी हेल्थ को एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाले आपकी हेल्थ पे, क्योंकि रॉ एग्स में कितने बैक्टीरिया, क्या कुछ उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड, उसका कुछ केमिकल टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ। ये अंडे को कुक करने से अगर उसमें कोई हार्श केमिकल्स भी हो, अगर उसमें कोई हार्मफुल सब्सटेंस भी हो तो वो उसमें से क्लीन हो जाएंगे। तो अंडों को अच्छी तरह कुक करके ही खाएं, चाहे आप बॉइल्ड तरीके से खा रहे हो, चाहे आप फ्राई तरीके से खा रहे हो, लेकिन उसको अच्छी तरीके से कुक करके ही खाएं। तो ये 5 बातें मेरी हमेशा याद रखिएगा। पहला तो कि अंडा जहाँ से खरीदे ध्यान रखें कि अंडा टूटा हुआ ना हो। दूसरा, अंडा जहाँ से खरीद अंडे में से स्मेल नहीं आ रही हो। तीसरा, अंडा क्लीन हो, बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे। और बाकी के 2 पकाने के लिए, पहला तो अंडे को रेफ्रिजरेटर में रखना है ताकि अंडा काफी लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके, और अंडे को अच्छी तरह से खाना है। रॉ को कंज्यूम करना चाहिए, जो कंज्यूम करने से थोड़ा सा बचाएं, हमको थोड़ा रखना है। तो फाइनल वर्डिक्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप जो हमने ओवरऑल वीडियो में जो रिसर्च देखी और सारी चीजें देखी कि इंडियन एग्स हार्मोन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूम करने में इंडियन एग्स काफी सेफ है। आप इंडियन एग्स को मार्केट में इजीली खा सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। अगर आप सावधानियां रखते हैं तो मार्केट से आप एग्स लाके बिल्कुल बाकायदा खा सकते हो। और एक अंडा, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद आप किसी भी ऑनर से भी, कोई जो भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं या डाइटिशियन हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। अंडा हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रोटीन है और बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बहुत फास्टली डाइजेस्ट भी हो जाता है, अच्छा प्रोटीन मिलता है। तो अंडे से ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखिए, सावधानी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। वीडियो में स्पेस स्टडीज से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस पसंद आते हैं आपको, अगर मेरा ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब करें दोस्तों। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और साथ ही साथ में मेरे चैनल को बिल्कुल थोड़ा प्यार, और आप ही के प्यार से मुझे ये एक प्रेरणा मिलती है कि मैं इतना अच्छा वीडियो बनाऊँ आपके लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।